नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले सिवनी में भारतीय जनता युवा मोर्चे का एक नेता, जिम्मेदार पदाधिकारी टीआई के साथ मिलकर गौवध के मामले में अपनी ही पार्टी के और हिंदुत्व नेताओं को फंसाने की एक साजिश रचते हुए ऑडियो में कैद हो गया है। मैं आपको सुनवाऊं उसके पहले ये बता दूं कि ये ऑडियो कल शाम को 5 बजे सिवनी के एसपी सुनील कुमार मेहता के पास पहुंचा तो 5 मिनट के अंदर ही एसपी ने इस टीआई को लाइन अटैच कर दिया है और इसके बाद पूरे सिवनी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला यह है कि सिवनी से महाराष्ट्र की ओर बहुत सारा गौवंश जाता है कटने के लिए। आप कह सकते हैं कि सिवनी एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है जहां से गाय जाती हैं कटने के लिए, और इसमें जो वहां के जो हिंदू वाली नेता हैं इन्होंने एक कमाई का जरिया बना रखा है। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं। ये ऑडियो वहां के भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेता जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं मयूर दुबे, उनका वहां जो थाना है कानीवाड़ा थाना, उसके जो टीआई है ओमकेश्वर ठाकरे, इन दोनों के बीच में होली पर यह बातचीत हुई है, होली की बधाई दी गई है और उसके बाद प्लानिंग की गई है कि हम किस तरह से हिंदूवादी नेताओं को फंसाएं और फिर पकड़ पकड़ के उनकी पिटाई करें, उनको उलझा दें। और इस प्लानिंग के तहत मयूर दुबे टीआई से कह रहा है कि आपके तो गौ तस्कर से अच्छे संबंध हैं, अंतर्राज्यीय गौ तस्करों से ऐसा करो कि वो गौ तस्कर में जिन 5-7 हिंदूवादी नेताओं के नाम बताऊंगा उनके अकाउंट में पैसे डलवा दो, और जब ये पैसे आएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे ले आओ, फिर अपन इनको पकड़ पकड़ के पीटेंगे। आप देखिए किस तरह से षड्यंत्र होते हैं गाय के नाम पर। गाय बचाने वाले नेता अपना काम करते हैं, लेकिन गाय के नाम पर और तस्करी के नाम पर भी वो नेता कमाई कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये जो ऑडियो है ये मयूर दुबे का थाना प्रभारी के साथ है। मयूर दुबे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और जो प्लानिंग है उसका ऑडियो मैं सुनवाता हूं, फिर आगे की मैं खबर बताऊंगा। आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। एक मिनट होटल बंद करवाता हूँ। हाँ हेलो, ये कहानी है जो जितने अपने दुश्मन है ना, हाँ, जितने जो हिंदुत्व की आड़ में खुद गलत काम कर रहे हैं, हाँ, उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। हाँ, उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। बताओ ना। कुछ नहीं है, कोई जो तस्कर रहते हैं ना, गौ तस्कर, हाँ, बाहर प्रदेशों के या कुछ भी है वो, हाँ, वो चाहिए बस अपने। ठीक है ना, पैसे दे ले, सब अपन खर्चा करेंगे। हाँ, उनको 4-5 नंबरों में पैसे डालना और व्हाट्सएप मैसेज करना है बस, हाँ, कि भैया अब मैं तुम्हारे पर्सनल नंबर में डाल रहा हूँ, अब कहीं की भी गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ये एडवांस है, बाकी पैसा कैश दूंगा। उसका बस आ जाए, बाकी उसके बाद लगातार हम घसीट के मारेंगे, चाहे वो बिट्टू जखम हो, चाहे वो ये जितने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिए हो, चाहे मेरे खिलाफ जितने सिंडिकेट बनाए, और चाहे वो सिवनी वाला हो। समझ गए? नहीं, स्तर इनने गिराए भैया, गिराए, बिल्कुल गिराए, और अपन तो गिरे हुए लोगों को गिराने के लिए काम कर रहे हैं। अपने ही लोग, और जो खुद पारस हैं, खुद साला 24 कैरेट हैं हम लोग, साला सूरज यहाँ से वहां निकल सकता है लेकिन हम वो नहीं कर सकते। वो बात बोल रहे हैं। बड्डा भाई से बात करो ना, एक मिनट, बड्डा मेरे साथ जो रहता है ना। होली की शुभकामनाएं। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, शुभकामनाएं भाई। अरे आपको भाई साहब बढ़िया चलने दो, आगाज करो। तुम तो अभी 30 तारीख वाले कार्यक्रम को बढ़िया जोरदार करो। बिल्कुल है ना, है कि नहीं? सब बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? ये सब एक्सपोज हो जाएंगे जितने काले हैं। नहीं, बहुत जल्दी करेंगे भैया अपन, है ना? हाँ, ठीक भैया ना। संगठन में रह गए, इनने बहुत झाड़ काट ली है। हाँ, वो तो कर ही है साल में, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है उनका। हाँ, दिख ही रहा है कि सत्य को असत्य बताओ और अपनी डाल गलाओ। जी बिल्कुल, फिर अपन बैठ के बात करेंगे। ठीक। आपने ऑडियो सुना किस तरह ये गाली गलौज भी कर रहे हैं, गंदी गालियां। मेरे पास में एक ऑडियो और है जो मैं आपको नहीं सुनवा रहा हूं, जिसमें बेहद गंदी गालियां ये दो दे रहे हैं
और कुल मिला के इनका एक धंधा टाइप बन गया है, बिजनेस बन गया है कि हिंदूवादी नेताओं को फंसाना, उनके अकाउंट में पैसे डलवाना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि थाना प्रभारी खुद इन्वॉल्व हैं, इस बात के प्रमाण मिले हैं। अब आप यदि गौर से इस ऑडियो को सुने, मैं दोबारा सुनवाता हूं एक बार, इसको गौर से सुने। यहां मयूर दुबे कह रहे हैं थाना प्रभारी से कि आप अंतर्राज्यीय गौ तस्करों से संपर्क करिए, उनसे कुछ पैसे, मैं जो 4-5 नाम बताऊंगा उनके खाते में डलवा दीजिए और उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या थाना प्रभारी के गौ तस्करों से संबंध है? क्या थाना प्रभारी उनसे मिला हुआ है? क्या वो जानता है? क्या उनके साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचने की क्षमता उसमें है? थाना प्रभारी मना नहीं कर रहे, वो आके हाँ ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। इसका मतलब प्रूफ हो रहा है, ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि सिवनी के आसपास जितना भी गौवंश का तस्करी हो रही है, जो गौवंश कटने जा रहा है, उन तस्करों से थाना प्रभारी की मिली भगत है। तो अब मैं ऑडियो सुनवाता हूं, फिर कुछ सवाल है जिनके मैं जवाब चाहता हूं। कुछ नहीं है, कोई जो तस्कर रहते हैं ना, गौ तस्कर, हाँ हाँ बाहर प्रदेशों के या कुछ भी है, वो वो चाहिए बस अपने को, ठीक है ना, पैसे दे ले, सब अपन खर्चा करेंगे। हाँ उनको 4-5 नंबरों में पैसे डालना और व्हाट्सएप मैसेज करना है बस कि भैया अब मैं तुम्हारे पर्सनल नंबर में डाल रहा हूँ, अब कहीं की भी गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। ये एडवांस है, बाकी पैसा कैश दूंगा। उसका बस आ जाए, बाकी उसके बाद लगातार हम घसीट के मारेंगे, चाहे वो बिट्टू जखम हो, चाहे वो ये जितने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिए हो, चाहे मेरे खिलाफ जितने सिंडिकेट बनाए, और चाहे वो सिवनी वाला हो। तो मैंने 2 बार ये ऑडियो सुनवाया है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं सबसे पहले सिवनी एसपी से, क्या ये जो अपराध इसने किया है थाना प्रभारी ने, ये केवल लाइन अटैच होने लायक किया है? कल आप फिर से किसी थाने में पदस्थ कर देना इनको। ये जो अपराध है, ये अपराध सीधा क्रिमिनल है, गौ तस्करों से मिली भगत का है, और इन्हें निलंबित करके इनकी तो बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजना चाहिए था भोपाल पीएचक्यू के लिए, जो सिवनी एसपी ने नहीं किया। सिवनी एसपी साहब, आपने बहुत अच्छा किया, इनको हटा दिया। इनके हटाने के बाद ही कानीवाड़ा थाने के आसपास के लोग राहत की सांस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन थाना प्रभारी का भारी आतंक बताया जा रहा है वहां पर। ये जो षड्यंत्र रचते हैं अपराधियों के साथ मिलके, ये खुद अपराधी बन चुके हैं। इस तरह की खबरें हमारे भोपाल तक हमारे पास पहुंच रही हैं। तो मेरा यही सवाल है कि आज हिंदूवादी नेता गाय को बचा रहे हैं या गाय के नाम से कमाई कर रहे हैं? ये जो षड्यंत्र आपस में रचे जा रहे हैं, ये क्यों रचे जा रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं ये ऑडियो बाहर कैसे आई। दरअसल आज से 8-10 दिन पहले इन्हीं मयूर दुबे ने वहां कुछ जो श्री राम सेना के लोग हैं उनके साथ मारपीट की थी, और मारपीट थोड़ी बहुत नहीं की थी, एक तरह से हत्या की कोशिश की थी, क्योंकि ये हत्या के प्रयास का मामला इन पर दर्ज हुआ था और ये गिरफ्तार हुए थे। और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ये ऑडियो वायरल की है, टीआई को धमकाने के लिए ऑडियो वायरल की है, ऐसा हमारे पास सूचना आ रही है। अब ये वीडियो भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं तक पहुंच गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम सारे कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गई है। और ये जो मयूर दुबे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पद हथियाने के बाद, क्योंकि इनके फोटो हमारे पास इनके कई ऐसे फोटो आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैभव के साथ में इनके फोटो हैं, तो वो भी मेरे पास आए हैं, चाहे तो वो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये एक तरह से सिवनी के इस टीआई को भी बताते हैं कि वैभव जी का बड़ा संरक्षण था। इस तरह का सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या वाकई इस तरह के थाना प्रभारी को संरक्षण देना चाहिए? क्या इस तरह के थाना प्रभारियों को षड्यंत्र रचना चाहिए हिंदूवादी संगठनों पर? तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? गाय के नाम पर कैसे लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं? क्या इस पर कोई विचार करेंगे? क्या संघ इस पर विचार करेगा? क्या बीएचपी इस पर विचार करेगी? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें कचोटते हैं, हमें लगता है कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुनः सिवनी के एसपी सुनील मेहता जी से बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं है। सजा देनी है तो कार्रवाई करिए, वेतन वृद्धि रोकिए, निलंबित करिए, बर्खास्तगी तक के आदेश के प्रस्ताव भेजिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। वरना इनको थाना दे दें तो ये ऐसा लगता है कि अपराधी छोटे हैं और ये अपराधियों से भी बड़े अपराधी बन गए हैं। इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हम असली पुलिसिंग भूल गए हैं,
ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ही बड़े अपराधी के रूप में दिखाई देने लगे हैं और ये इसका एक उदाहरण है। इसलिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं अपना ये वीडियो माननीय डीजीपी कैलाश मकवाना जी को भेजूंगा। ये ऑडियो दोनों की दोनों आज मैं भेज रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मकवाना जी इस पर सख्त एक्शन लेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।